फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। गोस्वामी जी भी कहते हैं इस चौपाई में जो छूटे वो छूट जाए, लेकिन भगवत कार्य न छूटे, हमारा भगवान न छूटे। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। और भगवान महादेव के से पंचायतन में माँ बैठी है, इधर आपका ध्यान हो, माँ सिंह पर नहीं बैठी है, माँ ऐसे हाथ जोड़े बैठी है। माँ हाथ क्यों जोड़े है? शंकर जी को प्रार्थना कर रही है, कहती है कि मंदिर में सब मेरे बेटा बेटी आ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है इनके भंडार भर दो। माँ आज तक प्रार्थना करने में लगे। लोग शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के आ जाते हैं, वो देखते ही नहीं मैया जी कहाँ बैठी है, गणेश जी कहाँ है, कार्तिकेय जी कहाँ है, नंदी जी क्या कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर नंदी, और नंदी तो ऐसे समझो जैसे राम जी के हनुमान, इनके कान में जो कह दोगे ये फरियाद कटेगी नहीं, ये प्रार्थना पत्र निष्क्रिय नहीं हो सकता। नंदी के प्रति हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है। और एक आनंद की बात और सुन लीजिएगा, भगवान शंकर की कथा का, शिव पुराण का प्रथम वक्ता भगवान महादेव, प्रथम श्रोता नंदी महाराज हैं। शंकर जी ने नंदी को ही कथा, तो नंदीश्वर ये सिर्फ पंचायतन है। हो सके तो आप अपने घर में पूरा सिर्फ पंचायतन बैठाइएगा। और आनंद की बात है, घर में भगवान को बैठाते तो प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी जरूरत नहीं, क्यों प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को उठा रख सकते नहीं है, इनको तो चाहे जहाँ उठा के चाहे जहाँ रख लो, चाहे बैठा लो। हमारा पूरा मंदिर लगा है यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में, जहाँ जाते हैं वहीं हम भगवान के संग चलते हैं, भगवान हमारे संग, हम भगवान के साथ चलते हैं, और वहीं जाकर के मंदिर लगता है। प्रतिमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक चल और एक अचल। मंदिरों में जिन्हें स्थापित किया जाता है वो अचल होती है, और घर में जिन्हें स्थापित किया जाता है वो चल होती है, जिन्हें कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी उन्हें बैठा सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो यह होना चाहिए। सिर्फ पंचायतन की बात आप सुन रहे थे। भगवान शिव कल्याणकारी देवता हैं, इनके बिना तो कुछ भी बढ़िया हो ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति इनका अपमान करता है। दक्ष प्रजापति, कथा उसकी आती है कि उसके साथ में क्या हुआ। कल आप श्रवण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत कथा, जहां शिव महापुराण के कुछ नियम और विधि का वर्णन किया गया। तत्पश्चात पूछा कि जीव का कल्याण हो उसको क्या करना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं 3 काम करें। मननम कीदृशम ब्रह्म श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम बा कथम तस्या कीर्ति दतस्तायतम। सुन नहीं रहे हैं आप, फिर मैं आरती करा देता हूँ, सुन लीजिए। 3 बातें बताई, एक का नाम है मनन, एक का नाम